कल की सामने आने की तिथि तय। 21वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य तय हो चुका है। कल की अवतार का क्षण। कभी कभी ब्रह्मांड की निस्तब्धता में ऐसे संकेत छिपे होते हैं जिन्हें केवल वही देख पाते हैं जो सत्य की खोज में होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की, उस क्षण की जिसका इंतजार न केवल ऋषि मुनि, अवतार और महापुरुष कर रहे थे, बल्कि उस संपूर्ण मान्यता का भी धैर्य उसी पर टिका है। यह एक क्षण है, कल की अवतार के सामने आने का समय। भविष्यवाणियों का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, जब अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो जाएं कि धरती हिलने लगे, जब धर्म के रक्षक मौन हो जाएं, जब प्रजा अंधकार में डूब जाए, तभी परमात्मा स्वयं अवतार लेकर आते हैं। महर्षि वेदव्यास ने भविष्य पुराण में कल की अवतार का संकेत स्पष्ट किया था। कलयुग के अंत समय में विष्णु स्वयं श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथों में होगी ज्वलंत तलवार और उनकी आंखों से निकलेगा धर्म का तेज। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या उस अवतरण का क्षण तय हो चुका है? उत्तर है हाँ। संकेतों का सिलसिला। 2025 के बाद से अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। ऋषियों के बताए खगोलीय संकेत प्रकट होने लगे हैं। नक्षत्रों का असामान्य संयोग बन रहा है। प्राकृतिक संतुलन चरम पर पहुंच चुका है। ये सब केवल संयोग नहीं है, यह उस बड़े क्षण की प्रस्तावना है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब एक विशेष बिंदु पर पहुंचती है तो एक नए युग का सूत्रपात होता है, और ठीक वैसा ही होने जा रहा है। भृगु ऋषि और तिथि का रहस्य। तिब्बत के पर्वतों में एक प्राचीन ग्रंथ छिपा है जिसमें भृगु ऋषि का संदेश लिखा है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कलयुग के 5126वें वर्ष के बाद जब पंच तत्व असंतुलित होने लगेंगे, तभी धर्म का पुनर्जन्म होगा और कल की अवतार का क्षण उसी काल में प्रकट होगा। गणना के अनुसार यह समय 21वीं सदी का है, यानी अब हमारी आंखों के सामने आध्यात्मिक कंपन और गुप्त आवाजें। क्या आपने ध्यान दिया है कि इन दिनों लोग अनजाने ही बेचैन हो रहे हैं? मानव मन किसी अदृश्य शक्ति की ओर आकर्षित हो रहा है। ध्यान और भक्ति में बैठे साधकों को अचानक तेज रोशनी, अनसुनी आवाजें और गहरी अनुभूतियां होने लगी हैं। ऋषियों ने कहा था, जब कल्कि आने वाले होंगे तो सबसे पहले धरती की आत्मा जागेगी, वृक्ष, नदियां और पर्वत स्वयं गवाही देंगे। कल्कि का व्यक्तित्व। शास्त्रों के अनुसार कल्कि का स्वरूप साधारण मनुष्य जैसा होगा, लेकिन उनकी चेतना दिव्य होगी। वो साधारण घर में जन्म लेंगे, साधारण परिवार में पलेंगे और समय आने तक दुनिया उन्हें पहचान भी नहीं पाएगी। परंतु जब उनका क्षण आ जाएगा, उनकी एक पुकार से अन्याय की नींव हिल जाएगी। तय हो चुका क्षण। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो क्षण अब निश्चित हो चुका है? हाँ। ऋषियों की गणना, खगोलीय संकेत और इस पृथ्वी पर तेजी से बदलती घटनाएं ये बता रही हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य, कल की अवतार का क्षण अब तय हो चुका है। ये क्षण आने वाले वर्षों में प्रकट होगा। शायद 2025 से ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। यह कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। कल्कि और हमारी भूमिका। अब प्रश्न ये है, हम क्या करें? क्या हम केवल तमाशा देखते रहें या स्वयं को इस दिव्य परिवर्तन के लिए तैयार करें? ऋषियों का संदेश है, कल्कि अवतार केवल तलवार से ही नहीं आएंगे, वे लोगों के हृदय में भी प्रकाश फैलाएंगे। जो तैयार होंगे वे उस प्रकाश को देख पाएंगे। इसलिए हमें धर्म, सत्य और करुणा की ओर लौटना होगा, क्योंकि जब क्षण आएगा तब केवल वही लोग उसे पहचान पाएंगे जिनके भीतर अंधकार नहीं होगा। तो मित्रों, ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, ये समय है जागरण का, क्योंकि अब वो क्षण तय हो चुका है जिसका इंतजार सदियों से था। 21वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कल की अवतार का क्षण अब निश्चित है, और जब वो सामने आएंगे तो न केवल इतिहास बदलेगा, बल्कि भविष्य भी नया लिखा जाएगा। कल की अवतार, मानवता का जागरण और सत्युग का आरंभ, अंधकार का अंत। जैसे ही कल की अवतार का क्षण प्रकट होगा, पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, क्योंकि अधर्म के बल, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। लोग अचानक यह अनुभव करेंगे कि जो भ्रष्टाचार वर्षों से अजेय लग रहा था, वो ढहने लगा है। जो अत्याचारी अपने साम्राज्य पर गर्व कर रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी है। जो साधारण लोग वर्षों से दबे कुचले थे, उनके भीतर साहस का प्रकाश जगने लगा है। ऋषियों ने कहा है, कल्कि की उपस्थिति से पहले ही अंधकार कांपने लगेगा, यानी उनका केवल आना ही मानवता को बदलने लगेगा। मनुष्यों पर प्रभाव। कल्कि के आने से मनुष्यों के भीतर 3 बड़े परिवर्तन होंगे। एक, भयकांत, अधर्म और अन्याय से डरने वाले लोग अचानक साहसी हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हृदय को मजबूत कर दिया हो। 2, सत्य की ओर आकर्षण। झूठ और कपट में लिप्त लोग बेचैन हो जाएंगे। वे या तो सत्य को अपनाएंगे या समय उन्हें मिटा देगा। 3, आध्यात्मिक जागरण। साधारण लोग जो कभी धर्म के मार्ग से दूर हो चुके थे, फिर से प्रार्थना, ध्यान और भक्ति की ओर लौटने लगेंगे, क्योंकि कल्कि की ऊर्जा मानव चेतना को झकझोर देगी।
भाग 3 धर्म की पुनर्स्थापना कल्कि का सबसे पहला कार्य होगा, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। वे केवल युद्ध भूमि में नहीं बल्कि समाज के हर कोने में ये परिवर्तन करेंगे। राजनीति से छल हटेगा, व्यापार से लालच मिटेगा, शिक्षा से अज्ञान का पर्दा हटेगा, परिवारों में टूटन की जगह प्रेम होगा, यानी मानव जीवन के हर क्षेत्र में नई रोशनी फैलेगी। सतयुग की शुरुआत, जब अधर्म समाप्त हो जाएगा तब पृथ्वी पर एक नए युग का आरंभ होगा। यह युग होगा सतयुग का पुनर्जन्म। सतयुग में राजा प्रजा के लिए पिता समान होंगे, व्यापारी केवल लाभ नहीं बल्कि लोक कल्याण करेंगे, विद्या केवल डिग्री नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग बनेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य एक दूसरे को शत्रु नहीं बल्कि भाई समझेंगे। प्रकृति भी इस परिवर्तन की साक्षी बनेगी, नदियां निर्मल बहेंगी, आकाश स्वच्छ होगा और वनों में जीवन लौट आएगा। कल्कि की भूमिका, कल्कि केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं होंगे, वे एक मार्गदर्शक होंगे, एक शिक्षक होंगे और एक दिव्य नेता होंगे। उनकी तलवार केवल अधर्म का नाश करेगी, लेकिन उनकी वाणी, उनके उपदेश और उनके कर्म मानवता को प्रेम, सत्य और एकता की ओर ले जाएंगे। वे कहेंगे, सत्य ही जीवन है और प्रेम ही धर्म है। लोगों का अनुभव, जब कल्कि सामने आएंगे लोग उन्हें देखकर सतबद्ध रह जाएंगे। कुछ कहेंगे ये तो साधारण मनुष्य हैं, परंतु उनके कर्म और उनकी शक्ति देखकर सब मानेंगे कि ये कोई साधारण अस्तित्व नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। लोगों के हृदय में यह अनुभव होगा कि हम अब अकेले नहीं हैं, धर्म का रक्षक लौट आया है।